अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, अब आप लोग भी वही सवाल सोच रहे होंगे कि क्या जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, और वो डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू स्केलर क्वांटिटीज़, तो क्या वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट है। तो जी स्टूडेंट्स, इसके भी हम इसको 3 तरीक़ों से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को समझेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि आप लोग मेरे साथ आखिर तक इस लेक्चर में जुड़े रहें, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हैं आप लोगों की वो रेक्टिफाई हो सकें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को समझेंगे। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि वेक्टर्स जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको हम 3 तरीक़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी इसकी फ़र्स्ट है, हम लोग किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर नंबर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ स्केलर नंबर की बात कर रही हूँ, स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं कर रही। स्केलर नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। तो स्केलर नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा, हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे। और इसमें नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब स्केलर नंबर पॉजिटिव होगा तब हम क्या करेंगे, स्केलर नंबर नेगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको हमने अभी डिटेल से पढ़ना है। फिर दूसरी बात ये कि आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करें तब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे क्या इफ़ेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास तीसरा मेथड जो है कि वेक्टर को हमने स्केलर नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लिया, स्केलर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर लिया, फिर रह जाते हैं वेक्टर इटसेल्फ। तो क्या हम वेक्टर्स को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वो किस तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 2 तरह के हमारे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो वो एक प्रोडक्ट जो है वो कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम इन दोनों टॉपिक्स को तो कवर अप करेंगे नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स के बाद, क्योंकि आपका ये 2-3 टॉपिक्स छोड़ के ये वाला टॉपिक्स हैं तो उसको हम तब कवर करेंगे। आज जो हमने कवर करना है कि जब भी हम किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, और फिर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम चलते हैं, सीखते हैं कि स्केलर नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। जी स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जब हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखें जब पॉजिटिव स्केलर नंबर है तब स्टूडेंट्स डायरेक्शन जो न्यू वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज क्या होगा, चेंज होगा मैग्नीट्यूड विल बी चेंज। किस तरह से डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्केलर नंबर यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या है। यानी फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव स्केलर नंबर यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव स्केलर नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि किस तरह से इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट होगा। अब हम स्टूडेंट समझेंगे कि पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव नंबर कौन सा, वो स्टूडेंट्स नंबर जो पॉजिटिव हों, जैसा कि 1 +1 +2 +3 जिनके साथ साइन पॉजिटिव यूज़ हो रहा हो, पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। अब फर्ज करें मेरे पास कोई भी वेक्टर ए है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने साथ लिखा हुआ है 3 यूनिट्स है। हम यूनिट्स की बात नहीं करते हैं, हमने जस्ट इसका लिख दिया कि इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है और डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं चाहती हूँ, मैं 2a वेक्टर बनाना चाहती हूँ, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स ग्राफिकली मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया 2a वेक्टर कैसे, कि हम लोगों ने इसके मैग्नीट्यूड जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 × 2 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 यूनिट्स, और आप डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैंने ग्राफिकली इसको जाहिर किया, यानी ए वेक्टर का मैंने इसको डबल कर लिया, तकरीबन ये डबल ही है तो ये डबल वेक्टर कर लिया मैंने। स्केल से इसकी जो ड्राइंग है वो नहीं की स्टूडेंट्स, तो इसलिए तकरीबन ये डबल आपके पास जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ
कि जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि जब भी आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके पास डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है जब आप पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जब हम नेगेटिव नंबर की बात करेंगे फिर उसका रिजल्ट जो है वो कुछ और होगा। हाँ जी, फिर अब हमने ये मैग्नीट्यूड चेंज कर लिया। अब थर्ड आपके पास एग्जांपल इसकी है कि आप वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 के साथ, यानी इसको 3 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। तो अब आप देख लें कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यूनिट्स हो जाएगा, यानी 9 यूनिट्स हो जाएगा। और आपके पास डायरेक्शन क्या रही, टूवर्ड्स ईस्ट ही रही। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वेक्टर को तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले इसको बताया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक रिजल्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने निकाल लेना है। तो हम यहाँ इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये ग्राफिकली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी कि ग्राफिकली अगर हम किसी नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसका रिजल्ट हमारे पास है जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, जिस भी वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n का मतलब क्या हुआ, वो आपके पास पॉजिटिव नंबर 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव नंबर को सिंपली उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी रह जाएगी डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो हम लोग, आपको पता है कि वेक्टर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं किसी भी वेक्टर को जब नेगेटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर क्या इफेक्ट होगा। जी, अब हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो कौन सा स्केलर नंबर है, नेगेटिव स्केलर नंबर। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव स्केलर का मतलब है जिसके साथ माइनस का साइन हो या वो 0 से छोटे नंबर्स हों। पॉजिटिव स्केलर नंबर 0 से बड़े होते हैं और नेगेटिव स्केलर नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो n इज़ लेस देन 0, n स्टैंड फॉर कोई भी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसमें देखना है फिर से वही बात, क्योंकि वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो है, जैसे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हुआ था n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा। 1 है तो 1 टाइम्स बढ़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 टाइम्स बढ़ जाएगा, इस तरह से। और डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे डायरेक्शन सेम रह रही थी, जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब ये देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड हम फर्ज करें कि कोई 2 सेंटीमीटर है या 2 यूनिट्स है। तो आप लोगों ने जब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो आपके पास देखें मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रह रहा है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्शन में। फ़र्क स्टूडेंट्स कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। इसकी ईस्ट की तरफ है तो इसकी वेस्ट की तरफ हो जाएगी। और थर्ड आपके पास है, जब आप लोग किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे -2a के साथ, 2 के साथ, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगा। फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी फर्स्ट वेक्टर ए की निस्बत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर नंबर, और वो कौन सा, नेगेटिव स्केलर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ, जब हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कोई भी वेक्टर है, अगर उसको हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी आप लोगों ने प्रीवियसली
बहुत डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़, कोई मैथ हो गया, टाइम हो गया, एटसेट्रा, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो रिजल्ट स्टूडेंट्स एक नया वेक्टर आएगा। एक नया वेक्टर होगा, वो वेक्टर ही, लेकिन वो एक नया वेक्टर होगा। आप लोगों ने प्रीवियस में देखा जो मेथड था उसमें हम लोग किसी स्केलर नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, फर्ज करें ए से मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी नंबर को, 2 को, तो आपके पास जवाब ए ही आ रहा था, कोई नया वेक्टर बी सी नहीं आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर सेम था, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो एक नया वेक्टर आएगा। तो हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आने वाले टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे चैप्टर में मोमेंटम, आप लोगों ने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। मोमेंटम दरअसल क्या होता है, आपके पास मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। आप लोग देखें तो यहाँ पे मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मास स्टूडेंट्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, मोमेंटम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखें स्टूडेंट्स, हम ये नहीं कह रहे कि हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब हमारे पास वेलोसिटी ही आ रहा है, नहीं। हम कह रहे हैं कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से एक नया वेक्टर हमारे पास आया जिसको हम क्या नाम देंगे, मोमेंटम का। ठीक हो गई बात। उसके बाद दूसरा हमारे पास इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ जो आप आने नहीं होगी आपके लिए टर्म बेशक, लेकिन आप लोग इसको एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा। आने वाले चैप्टर में हम इसको और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये है जी इम्पल्स। इम्पल्स जो है ये हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होती है, और आपको पता है फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और टाइम आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो स्केलर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर्स के साथ, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो एक नई क्वांटिटी, नया आपके पास वेक्टर आ गया जिसको हम नाम देते हैं इम्पल्स का। तो इम्पल्स स्टूडेंट्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है जब भी आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास जवाब जो है वो एक नया वेक्टर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और रही बात डायरेक्शन की, तो वो डिपेंड करता है आप जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन कुछ और होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हम आने वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से स्टूडेंट समझा आप लोगों ने कि हम लोग वेक्टर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाता है, और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दी। आपके पास इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो फोर्स को भी एग्जाम्पल में कंसीडर कर सकते हैं। F = ma, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, F = ma। तो इसमें देखें एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नई वेक्टर क्वांटिटी फोर्स आ रही है। तो ये भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हम रिजल्ट की तरफ आते हैं। हम कह रहे थे रिजल्ट जो है वो एक नया वेक्टर होगा, लेकिन अब फ़र्क क्या आएगा इसमें, इसकी डायमेंशंस जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। कैसे, अब देखें मोमेंटम आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, तो मास की जो डायमेंशन मैंने यहाँ पे अलग से स्टूडेंट्स करके लिखी हुई है, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, और जो आपके पास वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन आप लोग अगर देखें तो ये आपके पास LT-1 के बराबर आती है। तो जब हम मोमेंटम की डायमेंशन देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी MLT⁻⁻1। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद मोमेंटम की एक नई डायमेंशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखें, आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसकी कोई ना कोई डायमेंशन होती है, और जो आपके पास स्केलर नंबर होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है, ये भी एक फ़र्क है स्केलर क्वांटिटी और स्केलर नंबर में। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आप लोगों का टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।